वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास इंद्रजीत सिंह संधू। ये जो लंगर चल रहा है जी, है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तरफ तो चल रहा है और लगातार 26 तरीक तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं। पहले साड़ा लंगर थले ਸੀਗਾ, जिदा जिदा वक्त के हालात बदलते गए भीड़ बढ़ती गई, लंगर उपर ला लिया गया। पहला प्रसादा लंगर होंदा सी, अजकल पकौड़े का और प्रसादा दोनों ही लंगर चलते हैं। और साढ़े इत्थों के मैंबर जो वार्ड नंबर 46 के मैंबर ने सरदार भुपिंदर सिंह जी भुल्लर, उन्होंने सहयोग नाल लंगर लाए गए हैं। और जदों तक भी किसान अंदोलन चलेगा, चाहे 1 महीना चले, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने, यह लंगर इस तरीके नाल चलता रहेगा। और मेरी एक बेनती होर भी आपके चैनल के थ्रू कि जो भी पब्लिक, जो भी जन जन, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, अब यह जन जन का आंदोलन है, तो जो भी मेरी आवाज़ सुनते हो इस चैनल के माध्यम से, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि सरकार के जो हमारे खिलाफ 3 कानून जो पारित किए उन्होंने, इनको वापस लिया जाए और इस आंदोलन में सभी हमारा साथ दें, क्योंकि ये इसे किसान ही नहीं 80% जो हमारी जनता है वो प्रभावित होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि किसानों ने तो MSP की लड़ाई है हमारी, तो मेन लड़ाई MSP की है कि MSP पे एक कानून ऐसा बने कि उससे नीचे कोई भी खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन हमसे खरीद के जब आगे इन्होंने स्टोर करके बेचना है, तो अब आम जो जनता है, जो जन जन है, उनके पास बहुत महंगा मिलेगा। जो 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये में बिकेगी। बीच में बिचौलियों को ये हटाना चाहते हैं। और यही कानून जब 2013 में कांग्रेस पार्टी ला रही थी, तो हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ प्रूफ हैं, और सबने देखे भी होंगे। उसमें राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी वीडियोज़ हैं जिन्होंने इन कानूनों को कहा था कि ये कानून जो है किसान के लिए डेथ वारंट है। तो आज उनकी ही ज़बानी, उनकी अगर वीडियो सामने रखते हैं, हमने मोदी जी की वर्डिंग और उनकी वर्डिंग को कंपेयर करें, तो दोनों के मतलब आज ये कानून हमारे फ़ायदे की बता रहे हैं, जो कि 2013 में यही कानून किसानों के लिए डेथ वारंट बताया गया था और इनकी पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ही बताया गया था। तो बड़े शर्म की बात है ये, इनको इन किसानों की हालत देखनी चाहिए। और यही किसान हमारे अन्नदाता, जिनकी सेवा में हम आज यहाँ खड़े हैं, जिनका देवान सभी खाते हैं, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो गरीब आदमी है, सभी इन अन्नदाताओं का अन्न खाते हैं। और इन्हीं के आधे बच्चे, आधे अन्नदाताओं के बच्चे जो हमारे बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, जो कि वहाँ पे सेना के रूप में खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं वहाँ पे देश के लिए। तो दोनों तरफ से मर कौन रहा है? किसान। कोई एक नेता तो बताओ जिसका बच्चा किसी आर्म फोर्सेस में हो या आर्मी में हो। तो ये सब क्रीम खाने के लिए बैठे हैं क्या? ये हमारी बेनती है कि किसानों की जो दुहाई है, जो अपने हकों की लड़ाई है, इसका सहयोग दें और इसकी आवाज़ को सुने मोदी जी। क्योंकि जन जन की ये जो आवाज़ है, कभी ये मतलब इनकी जो बद्दुआ, समझ लो कि बद्दुआ, ये अच्छे को मतलब जो हिटलर जैसे नहीं रहे तो आपको चीज़ क्या हो। क्या लगता है आज 7वें चरण के बाद भी विफल रही? सर देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये 5 मिनट में मान सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं इनके ऊपर क्या प्रेशर है, किस प्रेशर में गवर्नमेंट है कि इतने लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। शांति प्रिय आंदोलन है, कोई हमारी वायलेंस नहीं है। आज कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया और 2 महीने पहले पंजाब में लोग बैठे रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, मतलब उनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनवाया है मोदी जी ने, उस पर इतना पैसा लगाया, तो राम मंदिर बनवाने से क्या पूरा हो जाता है काम? रामचंद्र जी के आदर्शों पे कौन चलेगा? वो काम तो सरकार का नहीं है। नहीं, देखिए रामचंद्र जी के आदर्शों पे भी चलना चाहिए उनको। नहीं, देखो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है तो उनके लिए फैसिलिटी भी करे। तो लेकिन यहाँ हम तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं तो यहाँ लंगर चला रही है ना, तो इसी हिसाब से रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलना जरूरी है। चाहे वो हिंदू है तो उस हिसाब से भी, या कोई भी धर्म है। रामचंद्र जी जो हैं अपनी जनता के बीच में भेष बदल के जाते थे और उनकी हर डिमांड को पूरा करते थे, उनका दुख सुख देखते थे। तो आज तो मीडिया के रास्ते से आप इतना मतलब आंदोलन हो रहा है, इतने जन इतनी ठंड के -डिग्री टेम्परेचर में लोग बैठे हैं। तो जब वो रामचंद्र जी के मंदिर बनाने का फायदा, जब उनके रास्ते पे नहीं चले, उनके आदर्शों को मान नहीं रहे वो, तो उनको इस चीज़ से लेना चाहिए कि अगर किसी धर्म को आप मानते हो तो उसके आदर्शों में भी चलना जरूरी है। जैसे हमारा सिख धर्म है, हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर शुरू किया था। 20 रुपये का लंगर शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने, जब उनके पिताजी ने बोला था भाई जा तू सच्चा सौदा करके आ। वो 20 रुपये लेके गए, आगे उनको भूखे साधु मिले। तो उन साधुओं को देख के उनके मन में आया कि मैं अगर इन साधुओं को खाना खिलाऊंगा तो इससे सच्चा सौदा और कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने उनको खाना खिलाया। बाद में आए घर पे तो उनके पिताजी ने डांटा भी
लेकिन वो गुरु नानक देव जी का लंगर जो 20 रुपये में शुरू हुआ था, आज आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए में हमारे जो सिख संगत है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जब यही कोरोना काल था, हमारी सभी संस्थाओं ने ये लंगर एक दिन भी बंद नहीं करने दिया। हम लोग कोरोना में घर नहीं बैठे, हम लोग घर हर कॉलोनी में जाके हमने लंगर बरताया, घर घर में अन्न भी पहुँचाया, राशन भी पहुँचाया और लंगर भी पहुँचाया, लगातार चलता रहा। तो उस वक्त हम देवता थे। आज जब हम यहाँ पे लंगर चला रहे हैं और किसान आंदोलन में लंगर लग रहा है, तो आज अतवादी और आतंकवादी और ऐसे नाम दिए जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, ये बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। उस टाइम एक भगत सिंह, एक चंद्रशेखर आज़ाद और एक राजगुरु ने कुर्बानी दी। आज तो आप देखो लाखों भगत सिंह और लाखों चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे रोड पे हैं। तो इसमें कम से कम उनकी आवाज़ व्यर्थ नहीं जाएगी। इनके जो यह आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जो आह निकल रही है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मोदी जी अभी भी समझ जाओ, वरना तख्त ताज तो बड़ी दूर की बात है। तो सरकार को वापस जाना पड़ेगा बैकफुट पर। बिल्कुल बैकफुट पे जाना पड़ेगा। नखरे दिखाने वाली बात है। वो उनका थोड़ा एक तरीका हो सकता है। ईगो प्रॉब्लम भी है ना, तो नाक की लड़ाई भी समझते हैं वो। फिर पीछे जो उनके बॉस बैठे हैं, जब तक उनके बॉस जब तक उनको नहीं करेंगे, असल में प्रेशर खाली गवर्नमेंट का होता तो कोई बात नहीं थी, वरना अगर गवर्नमेंट करता तो ये नहीं था कि अंबानी अडानी को 100 एकड़ की जमीन। अभी खबरें आ रही है पंजाब चंडीगढ़ से, हाँ जी, जियो के टावर ध्वस्त कर दिए हैं लोगों ने नाराज में। देखिए हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्वक है। जी। अब कुछ लोग बीच में कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे ही लोग कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो बिल्कुल, अगर उन्होंने दंगा ही करना होता तो इतना उनके साथ वाटर शेलिंग हुई है, उनको रोका गया तो यही दंगा ना होता। यहाँ गाजीपुर में भी तो हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं सर। जो वो कोई रोक, गाजीपुर में भी मेरे को कुछ खबरें मिली कि कुछ लोग किसान के आंदोलन में आकर पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे थे। बिल्कुल लोगों से बिल्कुल, लड़ रहे थे। वो जानबूझ हमारे जो मूवमेंट को फेल करने का तरीका है। लेकिन हमारे जो आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है। अब कोई बीच में आके, हमारे बीच में आके कोई करता है तो वो हमारा बिल्कुल भी, सिक्योरिटी लगी हुई है पूरी। उसके लिए स्कोर हमने खुद पकड़ के लोगों को उनको पुलिस के हवाले किया है। बिल्कुल पुलिस के हवाले किया। तो हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो यंग है चाहे बुजुर्ग है, कोई भी उपद्रव नहीं करना चाहता, ना ही हम उपद्रव को बढ़ावा ही देंगे बिल्कुल भी। अभी चलते चलते आखिरी में आप माननीय प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे, चेतावनी उनको देना चाहेंगे? क्या आप इस पूरे किसान आंदोलन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? और मेरी तो विनती ये है कि वो इस जन आक्रोश को समझें। इतना जनता जो, चाहे आप वो टीकरी बॉर्डर लगा लें, चाहे सिंधु बॉर्डर लगा लें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर लगा लें, और कुछ लोग जो घरों से नहीं आ सकते वो घरों से बैठ के भी हमारे सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान जयपुर बॉर्डर भी तो इतने मतलब जन आक्रोश उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रधानमंत्री जी, एक खबर सरदार जी, माफी चाहूंगा आपकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, एक खबर अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है कि राजस्थान जयपुर बॉर्डर पर 10 लाख रुपए के कपड़े बांटे गए हैं और किसी किसान हमारे भाई की होनहार 2 बेटियों ने कनाडा से भेजे हो अपने पापा को ठंड में ठीठे होते हुए देखकर, और ये कह रहे हैं कि जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। सर एक बात बताइए, किसान कब से काम कर रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे पंजाब में या उत्तराखंड में जितने किसान हैं उनका सबके बच्चे जो है विदेशों में हैं। जी। उन्होंने कर्जा ले लेके उनको पढ़ने के लिए भेजा। आज वो कामयाब हो गए, तरक्की कर ली, उन्होंने पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा वहाँ से भेजते हैं, वो मदद कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई हमारे माँ बाप यहाँ पे वो गरीबी में हमारे को भेजा है पढ़ने, तो पैसा वहाँ से भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसान, तो यहाँ तो आपको देखो किसान आत्महत्या भी कर रहा है, जिस पे कर्जा है वो तो डूबे जा रहा है। तो ऐसा नहीं। और अगर पैंट या जीन्स कोई पहनता है तो ये बताइए, आप 10-10 लाख के सूट पहन सकते हो, तो हमारा किसान का जीन्स नहीं पहन सकता? ये तो, और आपकी क्या इनकम क्या है आपकी, आप देखो ना। मतलब आप 2 करोड़ रुपया आज उनका एक दिन का जो मीडिया का खर्चा है ना, जो उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, वो 2 करोड़ रुपया है। ये 1.5 लाख का पेन, तो 1.5 लाख का पेन मोदी जी यूज करते हैं। अगर वो 1.5 लाख का पेन यूज कर सकते हैं तो आम जनता का 10 रुपये का पेन यूज नहीं कर सकते। चलिए, कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं, जी किसान भाई लोगों की बात मान ली जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम इन बिलों को वापस नहीं लेंगे। ये स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने मीडिया वक्तव्य। अगर आप बिल वापस नहीं लेंगे तो ये लोग जाएंगे भी नहीं, ये तो पक्का है। 6 महीना 1 साल सब चलेगा। हम भी इनको पूरी सपोर्ट करेंगे, हम भी पास ही रहते हैं, हम इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ रखे। अच्छा, क्या इनको आपको क्या लगता है कि ये इतने नखरे में क्यों हैं, या ये बात क्यों नहीं मान रहे? एक तरफ लाखों लोग, एक तरफ एक अकेले प्रधानमंत्री जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार के पास ऐसी बात होती ना तो ये तो मान जाते हैं, लेकिन जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ने बोला कि
उनके ऊपर प्रेशर है, तो उनके ऊपर जरूर किसी कॉर्पोरेट का ही प्रेशर है। मतलब प्रधानमंत्री जी के हाथ में ये बात नहीं है। नहीं है, उनके हाथ में होती तो कब का मान जाते वो, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कॉर्पोरेट लोगों ने उनको प्रेशर बना रखा है। जी 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 नहीं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो होता है, जी। लोकतंत्र जो है इसमें जनता का शासन जनता के लिए होता है। 72 साल से जनता का ही शासन है। भाई चौकीदार को कौन रखता है? जी। चौकीदार को मालिक रखता है ना, जी जी जी। तो मालिक हुई जनता। अगर ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो इस चौकीदार को बदल देगी पब्लिक। ये किसान है, 70% 80% किसान है। बदलेगी कैसे बताइए? पिछली बार भी बदल रहे थे सभी लोग। हाँ, इस बार बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? ये उनके पास तो ईवीएम है, आप तो ईवीएम के ऊपर बात नहीं करोगे। नहीं, जब वो मालिक का हुक्म होता है ना, जब गुरु नानक का हुक्म होगा तो ये सब खिलाफ हो जाएंगे। मैंने तमाम सैकड़ों किसान भाइयों से बात की है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ बताइए। सिंधु बॉर्डर पे भी मैंने बात की, उन लोगों से मैंने निष्कर्ष निकाला। बहुत से लोगों ने कहा कि इस बार इनकी सरकार नहीं आने देंगे, लेकिन ईवीएम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। श्रीमान जी, आप मेरे से जो प्रश्न पूछना चाहें उसका मैं जवाब दूंगा आपको संतुष्ट। असल में मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जी असल में ये भाजपा तंत्र जितना भी है ना, सारा झूठों का तंत्र है, बिल्कुल। झूठों की पार्टी है। अब देश इस बात को समझ रहा है। मोदी जी ने 14 में, जब सन 14 में इलेक्शन हुआ था, जी तब इन्होंने लाखों लोगों में वादा किया था, ऐलान किया था हाथ उठा उठा करके कि अगर हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार बनती है, मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूँगा। कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया है। आज तक उस बारे में बात भी नहीं हुई। हाँ जी हाँ, लेकिन आज तक वो लागू नहीं कर पाए, उसको फिर मुकर गए। अच्छा भाऊ जी, आप तो खैर मुझसे बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। आज जो है, अब जो श्रीमान जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो भाई आज भी ये लोग जो हैं सारे झूठ बोल रहे हैं। शर्म की बात है, मेरे जैसा कोई आदमी आम नागरिक झूठ बोले तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है, गृह मंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं, और भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और हर चीज में आप मुझसे हर झूठ बोले। जो मैं कहना चाह रहा मैं हूँ, कुछ और असल में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, सारे कह रहे हैं हमने लागू कर दी। बिल्कुल सारे झूठ बोल रहे हैं, किसी ने कोई लागू नहीं किया आज तक, सारी झूठ बात है। बड़े शर्म की बात है भी ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी सरकार की जो नींव रखी थी अन्ना हजारे के आंदोलन में, वो कहाँ है? वो नहीं दिखते। नहीं, अन्ना हजारे तो अब सब लुप्त हो गए। असल में क्या होता है, भाई, इस पूरे प्रोपोगेंडा को लगभग 8-9 साल पहले इन सब की नींव रखने वाले अन्ना हजारे थे। इस बात को मानते हैं आप? मानते हैं, मानते हैं। लेकिन अब वो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। असल में मैं आपको बताऊं, जब ये सत्ता में नहीं होते ना भाई, जी तो इन्हें किसान याद आता है, जी। और जब ये सत्ता में होते हैं फिर किसान को भूल जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने आपकी बात मान ली, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग भी आराम से घर चले जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल चले जाएंगे जी। उसके बाद सरकार नहीं बदलेंगे या बदलेंगे? नहीं, सरकार तो बदलेंगे, फिर भी बदली जाएगी, क्योंकि इन्होंने कोई काम अच्छा ही नहीं किया है, झूठ बोलते हैं हमेशा। हमें इनकी हाथ में पूरी आवाज नहीं जाती। नहीं जाएगी। हाँ जी, मुझे जो है उनकी हमें तो इनके पर मतलब पूरी पब्लिक, कोई पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जो है इनसे आज खिलाफ है। और मुझे तो शर्म की बात ये लग रही है कि जितनी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की किरकिरी हुई है पूरी दुनिया में, इतनी आज तक किसी की नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं कि 135 करोड़ जनता ने मुझे जिताया है। श्रीमान जी, आज इनसे पूरा हिंदुस्तान नाराज है। आप देखिए, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, सब जगह तो इनका लोग विरोध कर रहे हैं। सब जगह लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते आप मुझे बताइए किसानों को कि आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करेंगे या चेतावनी देंगे कि ये जो लाखों लोग सड़क पर हैं, इनके लिए वो क्या करें? चेतावनी देंगे, अपील करेंगे? असल में हम तो इस समय अपील करेंगे। अपील करना हमारा फर्जी बनता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि वो हम किसानों का मान रखें और अपनी जिद पर ना अड़ें, क्योंकि ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार है उन्हें हम किसानों ने ही दिया है, पब्लिक ने दिया है। और ये जो 3 कानून हैं, ये नहीं केवल किसानों के ही खिलाफ हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है। श्रीमान जी, बाबूजी, आप तो अपील करें, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास दिमाग ही नहीं है। दिमाग होता तो पोते पोती के साथ खेलते, तोता तोती के साथ थोड़ी खेलते। नहीं ऐसा नहीं। देखो, फिर भी जो सम्मानित आदमी है, अब ये हमारे एजिड आदमी है, जो हमारे बुजुर्ग आदमी है, मेरे से बुजुर्ग हैं। मेरी तो अभी 62 साल उम्र है, मैं इतना बुजुर्ग नहीं हो पाया, फिर भी हमसे तो लेकिन हाँ, नहीं आपसे ज़्यादा हूँ, आप जैसे तो मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।